दोनों स्टार प्लस का ही शो था। दिल है हिंदुस्तानी स्टार प्लस का था, वो इंटरनेशनल शो था। अच्छा, उसमें जज कौन कौन थे? उसमें जज थे करण जौहर थे उसमें, और विशाल शेखर जो हैं तो उनमें शेखर थे हमारे साथ उसमें जजमेंट में, और बादशाह थे। अच्छा, बांध करके जो आपको बादशाह ने बहुत रैपर ने बहुत आपको अप्रिशिएट किया था, वो वीडियो हम लोग देखे थे। हाँ, वो कौन से गाने पे था? वो हमारा था हाँ, बदरी की दुल्हनिया। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि अपनी जगह से जब भी कोई लोग नेशनल पे जाते हैं, चैनल पे जाते हैं, तो बिल्कुल तो लोगों में बहुत उत्साह था। बधा भाई ले सारा बोर, भोला बाबा गावेले जोगीरा। जितने लोग होंगे उसमें से जैसे आप जिस फील्ड में जहाँ तक पहुँचे स्टार प्लस के टॉप 8 में, तो इस लेवल में और कोई है सिंगर, या फिर आप, ये हमको लगता है आपका अचीवमेंट ही अभी जमुई सिंगर के फील्ड में? सिंगिंग के फील्ड में अभी किसी भी अब जैसे अश्लीलता के अचानक वो से तो कभी गाते नहीं सुना मैंने। नहीं, मैं गाता ही नहीं हूँ, और कोशिश भी नहीं है कभी की कि मैं गाऊँ। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुसने आज एक स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाने लाए हैं। होली स्पेशल है, तो आज जिन्होंने जमुई ज़िला को बहुत नाम दिया है और बहुत चर्चे होने लग गई थी इनकी, नाम है भवानी पांडे, जिनके आवाज़ को पूरा जमुई जानता है। प्लीज़ आइए। वेलकम टू जादू जमुई। हैप्पी होली। थैंक यू सो मच जादुई जमुई को, आप हमारे यहाँ होली में आए, बहुत बहुत ये धन्यवाद। बताइए, आपका पूरा जमुई, जब हमको याद है कि जब आप शोज़ में आए थे और आपको वोट करने की ज़रूरत थी, पूरा जमुई आपके साथ खड़ा हो गया था और वोटिंग किया था। बिल्कुल, पूरा जमुई का सपोर्ट रहा है, और जमुई हमारी मातृभूमि, जन्मभूमि। तो यहाँ कौन कौन से शोज पे काम किए, एक बार हम लोग को तो पता है, दर्शकों को बताइए कि उसको कौन कौन से चैनल पे आया था। दोनों स्टार प्लस का ही शो था। दिल है हिंदुस्तानी स्टार प्लस का था, वो इंटरनेशनल शो था। अच्छा, उसमें जज कौन कौन थे? उसमें जज थे करण जौहर थे उसमें, और विशाल शेखर जो हैं तो उनमें शेखर थे हमारे साथ उसमें जजमेंट में, और बादशाह थे। अच्छा, और एक हर्षदीप कौर सेकंड वाले शो में थी। अच्छा, वो जो एक आप भोजपुरी पे गाना गाने लगे थे उसमें कनिका कपूर, सर पे बांध करके, जो आपको बादशाह ने बहुत रैपर ने बहुत आपको अप्रिशिएट किया था, वो वीडियो हम लोग देखे थे। हाँ, वो कौन से गाने पे था? वो हमारा था हाँ, बदरी की दुल्हनिया गाना जो था, उसमें पिंजरे वाली मुनिया और बदरी की दुल्हनिया। पटना से पाजेब हम सबसे पहले गाए थे, बिहार का फोक गाना था उसमें। तो फोक में हमने बिहार का एक फोक गाया था भोजपुरी में, पटना से पाजेब। अच्छा, तो ये शोज में, इतने शोज में काम किए, और भी किसी शोज में काम किए हैं? और उससे पहले, बहुत पहले सुर संग्राम में भी था, टॉप 12 में सुर संग्राम में हम तो ये सब शोज में काम करके अब जैसा अब ये काफी इस 2-4 सालों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? शोज में काम करने के बाद भी लगातार आपको अपडेट रहना पड़ता है, और आपके गाने होने चाहिए मार्केट में, जो बैक टू बैक लोग चाहते हैं सुनना कि अपने गाने हों। रियलिटी शो होता है कि जिससे आपको एक बूस्टअप मिल जाता है, करियर में एक सपोर्ट मिल जाता है, लोग जान पहचान हो जाते हैं, लोगों में एक ऑडियंस मिल जाती है आपको। तो ये ऑडियंस मिलना, ये तो बेनिफिशियल होता है। एक अचानक से आप कहीं होते हैं, जैसे हाँ नाम हो जाता है, लोगों में एक पहचान बन जाती है, तो उस पहचान के बल पे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टार प्लस के शो में आप फिर रनर अप रहे थे सर? नहीं, टॉप 8 में था। टॉप 8 में थे, तो टॉप 8 में पूरा जमुई देख रहा था उसमें। फिर जब लौटे थे तो जमुई से क्या रिस्पांस मिल रहा था? जमुई से बहुत अच्छा रिस्पांस था, क्योंकि अपनी जगह से जब भी कोई लोग नेशनल पे जाते हैं, चैनल पे जाते हैं, तो बिल्कुल तो लोगों में बहुत उत्साह था। और जब भी कोई अच्छा करता है अपने यहाँ से, तो लोग तो कुछ आज जैसे होली है, तो होली के अवसर पे कुछ हमारे दर्शकों को जो आपका गाया हुआ गीत है। होली पे हमने ये गाना बनाया था, जो हमारे यहाँ का फोक, जैसे हम लोग होली गांव में गाते हैं, तो उस तरह से हमने बनाया था, और उसमें भोजपुरी भी मिला के बनाया था। तो होली सुनाते हैं। हो बम भोला चले कैलाश से, गोकुल में होरी खेलन को, गोकुल में होरी खेलन को, गोकुल में होरी खेलन को,
अरे छेड़े फाग के राग जी, कान्हा संग होरी खेलन को। और उसी में देखिए भोजपुरी का जब अंग आता है तो यहाँ से अवधा भैले सारा बोर, भोला बाबा गावेले जोगीरा। होली हो होली हो होली हो होली हो होली हो होली हो, भोला बाबा गावेले जोगीरा। अच्छा, जमुई से भी देखते हैं आपको सोच मिलते रहता है, जमुई पे भी कुछ कुछ जगह पे आप जाते रहते हैं। तो जमुई के लोग जैसे कुछ और हैं जो कि आपको अगर बुलाना चाहे कि आप आइए और हमारा कुछ शो परफॉर्म करिए, तो वो कांटेक्ट आपको कैसे कर सकते हैं? हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब में हर जगह हमारे कांटेक्ट हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम में, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर है, वहाँ से बात हो सकती है। हमारे जो लोग मैनेज करते हैं हमारे साथ, तो उनसे बात करके बुकिंग आसान है, इजी है। अच्छा, बोले कि जैसे कि बहुत लोग जमुई से भी सिंगर लोग गा रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं, कुछ स्टूडियो छोटा मोटा खोल लिए हैं, उन लोग का क्या फ्यूचर है? उन लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उन लोग के लिए फ्यूचर किसी भी फील्ड में जाने के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो सीखना चाहिए। जो यहाँ पे यूथ हैं, बच्चे हैं जो म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कि सबसे पहले वो अच्छा गुरु देखें कहीं, जहाँ से कि वो सीख लें, ताकि आगे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वहाँ पे फिर आपको टाइम कम होता है, क्योंकि लोग तुरंत बुलाने, परफॉर्मेंस के लिए बुलाने लगते हैं। तो आप अगर तैयार नहीं होते हैं तो वहाँ से फिर पीछे जाने में मुश्किल का चांस ज़्यादा बन जाता है कि आप फेमस होके फिर नीचे जाना। इससे बढ़िया है कि हम तैयार रहें, तो इसके लिए सीखना ज़रूरी होता है। फिर प्लेटफॉर्म्स तो अभी ऑनलाइन और इस पे बहुत सारे जगह पे। जमुई जिले से जितने भी मतलब सिंगर हैं, कौन कौन है ये, तो जैसे जो भी जितने लोग होंगे उसमें से जैसे आप जिस फील्ड में जहाँ तक पहुँचे स्टार प्लस के टॉप 8 में, तो इस लेवल में और कोई है सिंगर, या फिर आप, ये हमको लगता है आपका अचीवमेंट ही अभी जमुई सिंगर के फील्ड में? सिंगिंग के फील्ड में अभी कोई इस तरह के चैनल पे तो अभी तक देखा नहीं हूँ, अभी तक आया भी नहीं कोई, लेकिन हम चाहते हैं कि आए यहाँ के यूथ, क्योंकि हम भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट काफ़ी दिनों तक चला रहे थे कि बच्चे यहाँ से। जैसा दौर अब देखा जा रहा है अश्लीलता को लेकर के, अब सिंगर हैं और बात नहीं करें, लेकिन एक कहना चाहेंगे कि मतलब क्या ये दौर में अभी क्या लग रहा है, ये जो बहस चल रही है उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, या कोई फ़ायदा होगा इसका? फ़ायदा होगा। फ़ायदा किसी भी, अब जैसे अश्लीलता के अचानक वो तो कभी गाते नहीं सुना मैंने। नहीं, मैं गाता ही नहीं हूँ, और कोशिश भी नहीं है कभी की कि मैं गाऊँ, और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ये जैसा कि आप स्कूलिंग कहाँ से, जमुई से किया है? हाँ, हमारी स्कूलिंग जमुई से हुई है। हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद कॉलेज KKM कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने किया, इंग्लिश ऑनर्स। उसके बाद अभी शोज कैसा चल रहा है? शोज अभी लगातार शोज कर ही रहा हूँ। शोज तो अभी सीजन चल रहा था, तो मतलब अच्छा खासा पैसा आ ही रहा है। हाँ, कमाई तो करने के लिए तो शोज करना ही पड़ेगा, मेरा यही काम ही है, गाना और लोगों को। सब शोहरत जब मिलती है तो उसका यूटिलाइज तो करना ही चाहिए, उसका पूरा काम के लिए लोग भटकते हैं कि ये तो मेरा पैशन भी है, गाना। तो मंच मिले, एक आर्टिस्ट को मंच मिलता है, तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलिए, कैसा लगा आपको? हम अब मिलवाने लाए ऐसे सिंगर से जिन्होंने जमुई का नाम बहुत ऊपर ले गया है, और इतने मतलब राष्ट्रीय चैनल पे इतने बड़े बड़े जजेस के सामने परफॉर्म करना और टॉप 8 तक आना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे लगी आपको रिपोर्ट, और कैसा लगा इनका गायकी? यूट्यूब पे कभी सर्च कर लीजिए, देख लीजिए आप भी खुद से, और बताइए कि कैसा लगता है इनका गाना, और कमेंट में बताइएगा। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जमुई से। थैंक यू।